सभी किसान भाइयों को नमस्ते, जय राम। तो आ चुका हूँ हल्दी के बगीचे में, हल्दी की खेती दिखाने आप सभी किसान भाइयों को। ये देखिए, ये बगीचे ने कमाल कर रखा है, न कि खेत में लगाया गया है। एकदम पेड़ है, आम का पेड़ है। उसके बाद देखिए हल्दी, इतना जोरों शोर से हल्दी हुआ है, इतना तो खेत में नहीं हुआ, किसी कीमत में नहीं होगा। देख सकते हैं आप सब, ये देखिए। और ऑलरेडी हल्दी पकना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि पत्ता जो है हल्का हल्का पीला आना स्टार्ट हो चुका है। अब हमको लगता है हल्दी ऑलरेडी पकना स्टार्ट हो चुका है। ये 2 महीने में ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये फरवरी में हल्दी खन उठेगा। तो आगे चलते हैं, दिखाते हैं आप सभी किसान भाइयों को। ये देखिए, जबरदस्त खेती देख सकते हैं यहाँ पर हल्दी की। ऐसा हल्दी अगर खेत में लगाया जाएगा ना, सेवा पानी करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन ये बगीचे में देखो कमाल कर रखा है, क्योंकि नेचुरलिटी है इसमें। खेत में डाई यूरिया पोटास डाल कर लगाया जाएगा, तब उसकी ताकत से तो होगा। लेकिन इसमें नेचुरलिटी है, इसमें कोई खाद और नहीं डाला गया है। ये सिर्फ है आम के पत्ते का खाद बना है, देसी खाद एकदम शुद्ध है। इससे मिट्टी में ताकत रहता है। एकदम फुफुआते हुए हल्दी भाग गया आगे, देख सकते हैं। पूरा डाल में छू रहा है। 7-7 8-8 फीट की हल्दी है, कम से कम, इससे कम नहीं होगा। खेत में लगाएंगे तो 4 फीट, 4.5 फीट, 3 फीट के ऊपर हल्दी नहीं होगा। ये देख सकते हैं, ये देखिए, इतने मोटे मोटे पेड़ हुए हैं। जितना मोटा पेड़ होगा उतना अच्छा हल्दी पारा होगा, उतना ज्यादा हल्दी पारा होगा। बहुत लोग तो बगीचा समझ के खेती मतलब कुछ करते नहीं, उसमें सोचते हैं कि अरे बगीचा इसमें क्या होगा। लेकिन हम सबको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें देखिए क्या हुआ है। जो बगीचा समझ के खेत को छोड़ते हैं, ये देखिए इसमें क्या हुआ है। अगर हाथ उठाएंगे तब भी नहीं पहुंचेगा। 8-8 फीट के, 9-9 फीट के हल्दी पेड़ हुआ है। मोटाई देख सकते हैं पेड़ की कैसा मोटाई है। जितने पेड़ मोटा होगा उतना हल्दी आया होगा, आप सब जानते होंगे किसान भाइयों। ये देख सकते हैं, ये चल रहा हूँ आगे की साइड। अब हल्का हल्का पीला पत्ता आना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब हल्दी इसमें पकना स्टार्ट हो चुका है रेडी। ये देख सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं लगाया गया है, 3 ही 4 लाइन लगाया है। 4 लाइन में इतना जबरदस्त हल्दी हुआ कि कभी कल्पना नहीं किया था इतना जोरदार हल्दी होगा। अब ये देखिए मेड़ानी कैसे लगाया गया है, देख सकते हैं ऑलरेडी मेड़ानी पे है। पेड़ की मोटाई देखेंगे तो ताजुब खा जाएंगे। खेत में क्या हो, खेत में तो इसके मुकाबले कोई सवाल ही नहीं हल्दी हो जाए, जितना ये बगीचे में हुआ है। ये देखिए कैसा हुआ है। तो खेत हो या बगीचा हो या खेत, कहीं भी लगाए हल्दी जम के होगा। हल्दी ओछा नहीं मानता। लोग बताते हैं, पूर्वज बताते हैं, आजा बाबा बताते हैं कि हल्दी ओछा नहीं मानता है। अगर छाह भी होगा ना, पेड़ के छाए भी होगा तो वहां भी हो जाएगा। हल्दी हो गया, सूरन हो गया, अरुई हो गया, ये सब जो है छाहर में ही हो जाता है, ज्यादातर छाह नहीं मानता। हल्का फुल्का धूप आते रहेगा तब भी उसमें आसानी से खूब अच्छे से जम के होगा। अब देख सकते हैं, इतना बड़े बड़े हल्दी के पेड़ हुआ है, जो कि ये पकना स्टार्ट हो चुका है। पेड़ थोड़ा डाउन हो गया है, क्योंकि ये पाकने पा रहा है। इसका पत्ती देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, थोड़ा पीलापन आ गया है। और इसमें हल्दी जम के पड़ा है। जब खनाई होगा तो इसका दिखाएंगे आप सभी को कितना हल्दी निकलता है इसमें। एक पटाई ये लगाया गया है पूरे में, ऐसे देख सकते हैं पूरा आगे तक है पूरा। ये देखिए, क्योंकि इसमें खाद की कमी नहीं है, इसमें ताकत की कमी नहीं है, इसकी वजह से इतना जोरदार हल्दी हुआ है। खेत में लगाओगे तो उसमें नेचुरलिटी ताकत नहीं रहेगा, उसमें ताकत बनाया जाएगा। और आज के में ताकत कैसे बनता है, देसी खादों का प्रयोग नहीं करते हैं। तमाम तक डाई यूरिया पोटास अगड़म मगड़म चला, इसको भारी मात्रा में झोंक देंगे। देसी खाद का प्रयोग नहीं होता है, इसकी वजह से इसमें देसी खाद का प्रयोग हुआ है ऑलरेडी। नेचुरलिटी न की ड्राई है। देखो आम का पत्ता उत्ता इतना झड़ चुका है ऑलरेडी, इसकी वजह से ये इसमें ताकत ऑलरेडी बना है। ये देख सकते हैं। और अब की तो ट्रायल के हिसाब से लगाया गया है, कि अब की ट्रायल लिया जा रहा है कि हाँ कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लेकिन ट्रायल तो बहुत सफल निकलना, मानना पड़ेगा। इतना अच्छा तो हम बता रहे हैं, जो 4 पटाई लगा है, एक पटाई खेत में इतना होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। 4 पटाई अगर खेत में लगा दिया, और इस बगीचे की हल्दी 1 पटाई, ये बराबर कर देगा खेत का हल्दी और एक बगीचे की पराई। इधर देखिए, तो इसी तरह पूरे आम का बगीचे में लगाया गया है।
बीच बीच में लगाया गया, पूरा एक तरफ से नहीं लगाया गया। पहले ट्रायल कर रहे थे कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। ट्रायल ट्रायल में इतना मस्त हल्दी हो गया। ये देखिए, अब इसमें देखिए पत्ता ये पीला ऑलरेडी पल चुका है। अब इसमें तो हल्दी पड़ ही गया है, लेकिन अब हल्दी थोड़ा बढ़ा रहा है, मतलब कि पाकने पा रहा है थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे पाक जाएगा। तो आगे चलता हूँ, बैक कमर करके दिखाइए आप सभी किसान भाइयों को। ये देखिए पूरे खेत में इसी तरह है, ना कि कहीं कम कहीं ज़्यादा कहीं कमज़ोर कहीं तगड़ा, ऐसे पूरे बगीचे में है। ना कि व्यक्तिगत फ्रेंड के दिखा रहा हूँ, चारों तरफ से ऐसे है। ये देख सकते हैं एकदम लफ रहा चारों तरफ से, एकदम जान लो गिरने वाला है क्योंकि अब हल्दी ऑलरेडी पक चुका है। तो पेड़ जब पक जाता है कोई भी चीज़ हो, वो एकदम कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे हल्दी भी है, एकदम कमज़ोर हो चुका है पेड़, क्योंकि पाक नहीं पा गया है। अब ये देखिए, ये जैसे गिर रहा है ऑटोमेटिक, ये धीरे धीरे एकदम चुचुक जाएगा, गिरते चला जाएगा, पूरा पत्ता उत्ता हरा जाएगा। और एक बात और है, इसी में इसी हल्दी के पेड़ जो है ना, इसी में पत्ता सर जाएगा, इससे और ताकत बन जाएगा, अगले साल और जोरदार हल्दी होगा। ये देख सकते हैं। अब इसमें दूब वूब तो उगा नहीं होगा, जो घास होता है पेड़ के नीचे वो तो उगा नहीं होगा। तो ये तो पूरा सेफ है, पत्ता अंदर चला गया है पूरा, वही पत्ता पांस बन जाएगा, उसमें घास है नहीं इसमें। तो ऑलरेडी अगले साल के लिए ताकत इसमें और बन जाएगा। तो इसके वजह से हल्दी अगले साल और तेजी से होगा इसमें जोरदार। तो देख सकते हैं, जो लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधे के नीचे कुछ नहीं होता और छांव मारता ताकत खींचता है, नजर के सामने है। ये देखिए एक एक पेड़ देखिए कैसा, कितना भारी भरकम पेड़ हुआ, कितने मोटे साइज के पेड़ हुआ है, देख सकते हैं अच्छे से। ये देखिए पेड़ इतना भारी हुआ है ना कि इंसान एक बार सोच में पड़ जाएगा कि हल्दी है कि कुछ और है। पेड़ देखने का ऐसा है, कितने मोटे मोटे पेड़ हैं, ये देख सकते हैं। जो इतना मोटा पेड़ है तो हल्दी कितना निकलेगा अंदाजा लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं, हम भी खेत में हल्दी देखता हूँ, लेकिन इतना ताकतवर इतना जोरदार हल्दी नहीं होता। बहुत हल्दी देखा हूँ, लेकिन ऐसा जैसा हल्दी नहीं देखा, इस बगीचे जैसा हल्दी। ये देखिए अब ये तैयार हो रहा है धीरे धीरे, एकदम ये जवानी इसका खत्म हो चुका है, अब इसका बुढ़ापा आने वाला है। अब इससे क्या रहेगा कि आम का गुड़ाई निराई भी अच्छे से हो जाता है, ये देख सकते हैं। अब इससे क्या है कि इसमें बराबर घास का छटाई पिटाई हो जाता है, बगल में गुड़ाई। अब इसके हल्दी लगाने की वजह से जो आम का जड़ है इससे ताकत लेगा, इतनी दूर से ताकत ले लेता है पेड़। तो इससे दो दो प्रॉफिट मिल जाता है, इधर हल्दी उधर आम की गुड़ाई भी निराई हो जाता है अच्छे से, पेड़ में ताकत बना रहता है ताकि अच्छा फल आ जाता है। ये देख सकते हैं। ये देखिए ये पूरा पक गया है इधर साइड का। तो इसी तरह सब में पकनी स्टार्ट हो गई, ये तो ऑलरेडी पक गया है। अब हमको तो लगता है कि अगले महीने ही खनना पड़ जाएगा, इस हल्दी को देख के लगा अगले महीने खनना पड़ जाएगा। ये तो पूरा पक ही गया है, पूरा पेड़ ही एक तरफ से देख सकते हैं। ये देखिए अब इधर हरा रह गया है क्योंकि ये लेट लगाया गया था, तो इसकी वजह से हरा रह गया। ये भी तैयार हो जाएगा, थोड़ा 15-20 दिन की डिफरेंट रहेगा, कोई 15 दिन आगे तो कोई 15 दिन पीछे। थोड़ा कमज़ोर हो गया है क्योंकि स्टार्टिंग में ये लेड लगाने की वजह से गुड़ाई नहीं अच्छे से नहीं हो पाया स्टार्टिंग में। तो इसमें दूब जकड़ लिया थोड़ा, यहाँ पूरा रूप से छाहन नहीं है ना इधर, ताकि पेड़ की छाया की वजह से घास न उगे। तो यहाँ घास उगे, उसकी वजह से इसका निराई गुड़ाई टाइमली नहीं हो पाया, इसी वजह से। घास हो गया इसकी वजह से ये थोड़ा कमज़ोर हो गया ये इधर साइड का पेड़। हमको तो लगता है ये समथिंग
एक लाइन एक विस्तार होगा, ज्यादा ही होगा, एक विस्तार ज्यादा होगा एक लाइन। इसी तरह 5 उच लाइन है, लगभग 6-7 बिस्सा हल्दी लगा है। अब इसी हल्दी के बीज से अगले साल पर्याप्त मात्रा में पूरे बगीचे को हो जाएगा। खरीदना नहीं पड़ेगा, स्टार्टिंग में खरीदना पड़ा था क्योंकि बीज बाहर से आया था। तो अब इसी हल्दी से हो जाएगा, खरीदने कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये देख सकते हैं किसान भाइयों। और पत्ता देखकर जा सकते हैं कितने अच्छे क्वालिटी की हल्दी है। इतना चौड़ा पत्ता, जितना चौड़ा पत्ता जितना मोटा पेड़ होगा उससे अंदाजा लगा सकते हैं कितने अच्छे क्वालिटी का हल्दी है ये। वही हाल इधर भी हुआ है। इसमें आज भी घास जकड़ा अंदर है, पूरा घास का प्रकोप है अंदर। इसी वजह से इसमें लगता है लकवा मार गया है। ये भी हल्दी जोरदार नहीं हुआ, फिर भी खेत से तो लाख गुना अच्छा है। खेत में जितना जितना अच्छा हल्दी होता है उससे काफी अच्छा है। ये देखिए, खेत में तो इतना भी अच्छा नहीं होता, एकदम मारा मारा पेड़ होता है खेतों में। यहाँ तक हम सब जोरदार हुआ है। ये सब आम के पेड़ हैं। ये पन्नी लपेटा गया है, इसमें कुछ चिपका दिया है, चिपचिपापन टाइप का। कीड़े मकोड़े ऊपर नहीं जा पाते, जिससे अच्छा आम का फसल आता है। देखा जाए किसान भाइयों, यही तरह आप सब भी खेती करें आम का बगीचा में। क्योंकि बहुत बगीचा आम का होता है, किसी बगीचे में खेती नहीं की जाती, वैसे छोड़ दिया जाता है, पड़ा रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई फसल नहीं लिया जाता। अब इसी देखिए कैसा फसल लिया, अगर न लिया जाता तो ये भी ऐसे पड़ा रहता, इसमें कोई फसल न लिया जाता है। लेकिन हाँ, लिया गया है, बहुत सफल निकला, अच्छा हल्दी खेती हुआ, इसमें जम के खेती हुआ। तो ऐसे आप सब भी लगाएं, बगीचा हो या कहीं भी हो, जमीन को बेस्ट मत छोड़िए फर्जी, जिससे अच्छा पैसा कमाएं। अभी हल्दी में इतना पैदावार हुआ था, इतना पैदावार होगा कि खेत क्या दे पाएगा, इतना पैदावार किसी कीमत नहीं दे पाएगा। ये देखिए एकदम डटा हुआ है। और पेड़ इसमें ऐसा नहीं है हल्दी लगाओगे तो मरेगा नहीं, क्योंकि इतना अच्छा मिट्टी होता है, बगीचे की मिट्टी आप जान सकते हैं कितना भुरभुरा होता है मिट्टी, और कितना ताकतवर होता है, एकदम काला मिट्टी रहता है, एकदम समझ लो ताकत से पूरा भरपूर रहता है। उस ताकत में कोई फसल बोया जाएगा तो बहुत तेजी से भागेगा, बहुत तेजी से भागेगा। अब आगे चल के वो हो कि ना हो, या किसी कारण से कोई बीमारी लगी, अलग की चीज है, लेकिन एक बार जामेगा जरूर, वो तेजी से भागना स्टार्ट करेगा। अब आगे रोकथाम के लिए कोई बीमारी आजारी फैलता है तो हमारा सबका फर्ज है कि बीमारी को दूर करें फसल का, तभी आगे चल के वो अच्छा फसल ले सकता हूँ मैं। ये देखिए बहुत प्रफुल्लित पेड़ है। ये देखिए एक पेड़ हमको कमजोर नहीं दिखा, कहीं मरा पेड़ नहीं दिखा, कहीं ऐसा हमको पूरे खेत में नहीं दिखा कि जहाँ पेड़ नहीं आया हो। पूरा बराबर पेड़ आया है, एक पेड़ नहीं मरा है, एक बीज बेकार नहीं हुआ, एक तरफा आया है, देख सकते हैं। जो पहले लग गया था वो थोड़ा पहले कलर आ चुका है क्योंकि वो पाक नहीं पा रहा है। जो थोड़ा लेट लगा था वो थोड़ा लेट में आएगा, आएगा सब, थोड़ा 10 दिन आगे 10 दिन पीछे। ये देखा था है, इतना हैवी हैवी पेड़ वहाँ है। अगर यही तरह ना खेतों में लगा दिया जाएगा तो नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए, अब चलते ही बाहर की तरफ। अब बहुत वीडियो बना लिया, डंडा उंडा लेके आई थी। मान ला सुबह भले हो गया है,
लेकिन इतना डटा हल्दी है, इतना गछ है, पतला कि इसमें बड़ैले घुसा हो, सुअरे घुस। सबसे ज्यादा दिक्कत सुअरे से है और किसी जानवर से नहीं है, क्योंकि वही खतरा कर सकता है। और जानवर तो देख के जल्दी भागते हैं, हर जानवर इंसान को देख के भागता है, लेकिन हाँ क्या पता किस मोड़ में हो, पतला का ठेलिन दे। तो थोड़ा डंडा लेके आता हूँ सुबह बाहर, क्योंकि घना बगीचा है, किसी कोने, क्योंकि रातों में ज्यादा तो निकलते हैं। तो सुअर वुअर क्या होता है, जहाँ थोड़ा घना रहता है, बगीचा हो, पेड़ हो, पौधा, कहीं भी फसल, उसमें घुस जाता है, दिन में भी निकल जाते हैं। तो इसकी वजह से डंडा वंडा लेके आता हूँ, अपने होशियारी से आता हूँ, ताकि आसानी से वार न कर सके। और तो जानवर है, हर इंसान को देख कर डरता है, कोई भी जानवर हो। इंसान से बढ़ के कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी दुनिया का ऐसा चीज नहीं है, कोई जीव जंतु ऐसा नहीं है कि जो इंसान से न डरता हो। और कभी कोई जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, उनका भी हिस्सा धरती पे है खाने पीने के, वो क्या आसमान में थोड़े जाएंगे खाने के लिए। लेकिन उन पर इंसान अत्याचार करता है, मार के खा जाता है, बहुत गलत है। प्रकृति ने हमें इतना खाने को चीज दिया है धरती पे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्वाद के लिए जानवर को मार के खा जाते हैं लोग, क्यों? स्वाद के लिए। अगर किसी इंसान का थोड़ा सा उंगली में चोट लग जाता है ना, तो इससे लगता है जान निकल जाएगा। वही जानवर पर कंपेयर करिए अपने हिसाब से जानवर को, उनका शरीर ध्वजा अलग कर दिया जाता है, उनके ऊपर क्या बीतता होगा। अब इसका अंदाजा अपने दर्द से उनके दर्द को एहसास कर सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीतता होगा। हमारे जिस एक उंगली में चोट लग जाने पे ऐसा लगता है कि जान निकल जाएगा, उनके शरीर को काट दिया जाता है, उनका असहनीय, मतलब कि कोई उसका कल्पना किया नहीं जा सकता कि उनके ऊपर क्या बीतता होगा, कितना असहनीय दर्द होता होगा। लेकिन हाँ, वो जानवर है, चिल्ला सकते हैं, मुंह से बोल नहीं सकते, वो बता नहीं सकते, फिर भी हर इंसान जानता है कि क्या इनके ऊपर बीतता है, लेकिन उसके बाद इंसान नहीं मानता है, कतर के खा जाता है। बहुत अत्याचार हो रहा है जानवरों पर। यही रीजन था, कुछ जानवर तो दवा दरमत, प्रदूषण, अगड़म बगड़म, इसकी वजह से विलुप्त हो गए। जो बच्चे कुचे हैं थोड़ा बहुत मार के खा जा रहे हैं, तमाम तरह के। बहुत ऐसे जानवर थे, बहुत मार के खा लिए लोग, और आज भी कुछ जानवर ऐसे बच्चा है, उनको भी मार के खा जा रहे हैं। तो काफी जानवरों की प्रजाति विलुप्त हो चुका है, और काफी जानवर जो बच्चे कुचे हैं वो भी 10-15-20 साल में वो भी विलुप्त हो जाएंगे, जिस हिसाब से जानवर पर अत्याचार हो रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत गलत हो रहा है। और जो वीडियो देख रहा हो हमारा, मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि जानवरों पर अत्याचार न करें, अपने जैसा जीव उनका भी समझें, और उनका अच्छे से पालन पोषण देख रेख करें, उनके पर अत्याचार न करें। उनको खाना बना के मत, खाना समझ के मत खाइए। प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दे रखा है, खाने की कमी नहीं है। एक स्वाद के लिए जानवरों पर अत्याचार करके उनको मार के खा जा रहा है इंसान। मेरे हिसाब से ये सरासर गलत है, तो ऐसा ना करे तो बहुत अच्छा है। हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे, जो भी करते होंगे जानवरों पर अत्याचार, जो जानवरों को मार के खा रहे हैं। तो ऑलरेडी अब बगीचे के बाहर आ चुका हूँ, अब चलेंगे रूम की तरफ, क्योंकि वर्क 1 घंटा हो गया। इससे अच्छा फिटनेस हमारा बना रहता है, सुबह पर टहलने निकल जाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहाने हमारा शरीर भी फिट रहता है। वीडियो नहीं बनाएंगे शरीर नहीं फिट रहेगा। क्योंकि एक टाइम ऐसा था तो बहुत दौड़ते थे, भर्ती देखता था, तो उस टाइम तो कोई मतलब ही नहीं था, टहलने टहलने कोई मतलब नहीं, इतना फिजिकल खुद ही हो जाता था। दौड़ कर आते थे, गाय गोरू चराते थे, उसके बाद चारों ओर काटने जाते थे, तो बहुत फिजिकल हो जाता था उस टाइम पे। अब फिजिकल थोड़ा रह गया है, हम ही बता रहे हैं, पहले से काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब सुखवार हो चुके हैं, वो पहले जैसा बात नहीं रहेगा। सब, हर चीज़ सुख सुविधा हो गया, हर चीज़ साधन हो गया, तो वो बात पहले वाला नहीं रहेगा। शरीर को जैसे ढालोगे वैसे बन जाएगा, मैं इतना जानता हूँ। अगर सुखवार बनाओगे सुखवार बन जाएगा, अगर शरीर को पत्थर बनाओगे तो पत्थर बन जाएगा। तो ये इतना जानता हूँ, जिस माहौल में ढालोगे उस माहौल से शरीर ढल जाएगा। तो मेहनत करना बहुत अच्छी बात है,
शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पाचन क्रिया अच्छा रहता है, कोई बीमारी आजारी नहीं फैलता। जो तमाम तरह की बीमारियाँ चला है, सभी तमाम तरह की बीमारियाँ यही रीजन है। इंसान सुकुआर हो गया है, कोई कुछ काम नहीं करना चाहिए। फिजिकल तो कोई काम रह ही नहीं गया आज की डेट में, सब फिजिकल खत्म हो गया, बिल्कुल रह ही नहीं गया। यही वजह है तरह तरह की बीमारियाँ फैल रहा है। जब कभी बचपन कभी मैं भर्ती देखता था आज के 5 7 10 साल पहले, तब जो फिजिकल होता था किसी भी डिपार्टमेंट उठा के देखते तो हार्ड फिजिकल होता था। धीरे धीरे फिजिकल भी उसमें कम हो गया है। कुछ भर्ती ऐसे है जिसमें राज्य की कुछ ऐसी भर्ती हैं जो पहले फिजिकल अधिक था वो कम हो गया। अब सारी भर्ती माइंड देखा जाता है कि कितना माइंडेड है लड़का। पहले पेपर होगा, पेपर में अच्छा नंबर आएगा तभी क्वालिफाई होगा, नहीं तो बाहर आ भी जाता है, कट ऑफ मेरिट लग जाएगा उसके भी बाहर हो जाते हो। तो जो ब्रिलियंट होता है वही जाता है। वो ठीक भी है, क्योंकि हर चीज़ फिजिकल भी नहीं होता है, दोनों साथ होना चाहिए। फिजिकल भी होना चाहिए और बुद्धि भी होना चाहिए। माहौल जैसे आर्मी में क्या होता है, वहाँ पर फिजिकल चलता है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ तो स्ट्रांग रहना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं बहुत दिमागी हो जाओगे, फिजिकल नहीं रहेगा फिर काम नहीं चल पाएगा ना उसमें। तो इस सबसे हर डिपार्ट के अपना अपना एक अलग अलग रूल है। किसी में पेपर टफ होता है, किसी फिजिकल में, तो अधिकतर सब में पेपर टफ होने लगा है। आर्मी छोड़ के आर्मी बहुत हार्ड फिजिकल होता है। तो हर डिपार्ट का अपना अपना वो अलग है, किसी में पेपर किसी में फिजिकल, ऐसे से। लेकिन पहले क्या होता था, अधिकतर ज़्यादातर फिजिकल पे ज़्यादातर लिया जाता था, टफ फिजिकल पे। अब क्या है, अधिकतर 80% ज़्यादातर पेपर पे, जिसका पेपर अच्छा रहेगा वही होगा सिलेक्शन। तो वो सब पहले वाला समय चला गया, पहले बहुत दौड़ता था। लेकिन समय समय की बात होता है, किस्मत की बात होता है। किस्मत साथ दिएगा तो हो जाता है इंसान, नहीं साथ दिया तो नहीं हो पाता है। कितना भी मेहनत करो, किस्मत लक, लक साथ देगा तभी होगा। अगर लक साथ नहीं दे रहा है तो कितना भी मेहनत करो नहीं होता इंसान। लेकिन मैं तो ये नहीं मानता, मैं जानता हूँ कि हाँ मेहनत करोगे तो होगा, ऐसा नहीं है। आप मेहनत करते तो रहोगे, कभी न कभी होगा। लक कब तक साथ नहीं देगा? मेहनत करोगे लक साथ देगा, मेहनत करोगे लक भी नहीं साथ देगा, ये सच है। तो वीडियो एंड कर रहा हूँ दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद सभी भाइयों को।